ईश्वरम सशक्त भारत चैनल से हमारे साथ हैं संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्योदय पासवान जी। तो सूर्योदय पासवान जी से हम जानना चाहते हैं कि आगे इनका पार्टी का क्या माने है और किस रूप में राजनीति को किस रूप में वो देख रहे हैं। जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन किस दिशा में बढ़ रहा है और उसकी दिशा और क्या ये क्या सोचते हैं और वर्तमान दिशा जो है वो क्या चल रहा है। तो सूरज जी ये बताइए कि अभी का जो दौर है, पॉलिटिकल दौर है, तो एक तरह से आप ही के हिसाब से तो आगे बढ़ रहा है। आपने संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी का नाम दिया है और देखिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो है अभी जो जातीय गणना कराया उसके हिसाब से जातीय माने मेथी के आधार पर जो है ना संख्यानुपात में तो भागीदारी रिजर्वेशन को बढ़ाया है। तो क्या आपको लगता है कि आपका विचारधारा आगे बढ़ रहा है? नव वर्ष के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी सर जो संख्यानुपात के जो सरकार, बिहार सरकार जो आगे बढ़ा रही है, ये तो यह देखना है कि अभी कानूनी रूप से कितना सफलता प्राप्त होता है। हम जब बिहार जिले वाई जिला भ्रमण करते हैं तो बहुत जगह मैं यह भी पाया कि घर जो गरीब गुरुआ के जो भी घर जो हैं बिना रजिस्ट्री हुए, बिना सरकार द्वारा पर्चा मिले हुए अभी माने कि रह रहे हैं, वो हमेशा दशहत में रहते हैं कि हम ज़मींदारों द्वारा घर में ज़मीन पर रह रहे हैं। अभी भी उनके मानसिकता में एक डर बना हुआ है। यह बहुत ज़िला में भी देखा कि उनका सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्टर के पास गया हुआ है, जिलाधिकारी के पास, लेकिन कुछ वो देखने वाले, आगे बढ़ाने वाले उस चीज़ को नहीं माने सुना जा रहा है। तो ये तो अभी बहुत शक की दायरा बढ़ रहा है कि आखिर सरकार जो है ये सब चीज़ों पर जो जनून चीज़, आवास एक जीवन का एक अंग है जो सरकार द्वारा पर्चा नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत बड़ा एक शोचनीय शब्द है। तो भरोसा कैसे किया जा सकता है? नहीं, यह तो बात बिल्कुल सही है कि जो सरकार, जो शासक, जो शासन अपने लोगों को रहने का जगह उपलब्ध नहीं करा सका और मान लिया कि उसको भोजन की व्यवस्था नहीं कर सका, तो उसको तो अच्छा किसी रूप में नहीं कहा सकता है। ठीक है, अगर लाख कोई मालिक है कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं, सामाजिक न्याय कर रहे हैं, संख्यानुपात में भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन आपके शासन में, जबकि इसी गवर्नमेंट ने अभी जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, याद होगा आपको। तो उन्होंने ये बंदोपाध्याय एक आयोग बनाया था। तो बंदोपाध्याय ने अपना रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया और उस सबमिट में स्पष्ट रूप से बताया था कि सरकार के पास इतना सरप्लस भूमि है कि वो चाहे तो प्रत्येक आवासहीनों को 10 डिसमिल जमीन जो है वो दे सकते हैं। इतना सरप्लस भूमि है, मतलब किसी से न छीनने की जरूरत है न किसी से लेने की जरूरत है। ठीक है, आना मान लो कि उसको भूअर्जन करने की जरूरत है। सरकार के पास इतना सरप्लस भूमि है कि उतना दे सकती थी, लेकिन सरकार नाकामयाब अभी तक होती रही। दूसरे में ये था कि उसको इतना सरप्लस भूमि था, कृषि योग्य भूमि, कि प्रत्येक भूमिहीन किसानों को 1 एकड़ जमीन दिया जा सकता था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। मतलब सरकार ने एक तरह से ये जो है ना जो कमेटी का रिपोर्ट था, बंदोपाध्याय कमेटी का, अपने स्वयं ही कमेटी बना था, उसके रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो इसलिए स्वाभाविक है कि आपका कहना कि भाई जब ये छोटा सा काम, ये मान लीजिए कि मुख्य काम था, तो इसको नहीं करके और संख्यानुपात में जो वो संख्यानुपात पूरी तरह से हुआ नहीं, अभी तो हुआ नहीं ना जी। अभी तो जिस वजह से मान लीजिए कि अति पिछड़ों का 36% मान लीजिए संख्या, तो उसको 36% के बदले में उसको कितना दिया? उसको 25% दिया, 25% दे रहा ना है। हाँ, उसी तरह से मान लीजिए पिछड़ों का 27% है तो उसको 28% दिया। तो संख्यानुपात में तभी भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि आपका जो एजेंडा है, आपका जो विचार है,
वो आगे आगे बढ़ तो जरूर रहा है, लेकिन अभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच रहा है जितना आपने अपेक्षा किया था और आपने जो लड़ाई को आगे बढ़ाया था। तो क्या इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और आगे आप मतलब क्या करें, क्या प्लानिंग है आपका? देखिए, हम लोग तो पहले यह प्लानिंग तय ही कर रहे हैं कि पहले तो यह एकदम जमीन पर जा कर के पहले सब जगह देख रहे हैं कहाँ कहाँ जो है जो योजना जो सरकार के द्वारा जो नहीं मिल पा रहा है तो चिन्हित कर रहे हैं। अब उस चीज़ को हम लेकर के अपना रोड पर आना होगा, रोड पर आएंगे, सरकार के पास जाना होगा, सरकार के पास जाएंगे। फिर हम लोग जो संगठन खड़ा कर रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, हम लोग यह समाजों से अपील करेंगे कि आप हमें मौका देते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जहाँ जहाँ जो हम लोग देखा, जहाँ जहाँ कमजोरियाँ देखा, उसको हम मजबूत करेंगे। हम मतलब जो आइडियोलॉजी आपके पास है जी, उस आइडियोलॉजी को धरती पर आप तभी उतार सकते हैं जब आप सत्ता में आए। सत्ता में, ठीक है। तो सत्ता में आने के लिए जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तो मान लीजिए कि नहीं हो पाएगा। लेकिन खैर, जनता का सहयोग के लिए आप आगे बढ़ने के लिए क्या क्या मान लीजिए उपाय मान लीजिए करेंगे? नहीं, अब तो उपाय यही है कि हर एक जिले के प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर हम लोग संपर्क साध रहे हैं प्रत्येक जिला में जा कर के, और उनको जगाने के काम कर रहे हैं कि आप अपना अधिकार जो है पहचान कीजिए और सरकार से जो है अपना अधिकार लेना सीखिए, कैसे लिया जाता है, और सत्ता जो है बनाना सीखिए। दो मूल चीज़ को हम जागरूक करने के लिए जा रहे हैं ताकि लोग जनमानस से प्रेरित हो और संगठित हो और अपना अधिकार ले। हाँ, जब उसको अधिकार के बारे में जानकारी होगा जी, तब ना मालिक अधिकार के लड़ेगा। ठीक है। तो स्वाभाविक है, कभी तो प्रारंभिक स्टेज में है कि जनता जो है जो मिल रहा है वो आसानी से ले रही है, उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में उनका अधिकार क्या है। ठीक है। तो अब जब उसको अधिकार जनाने के लिए, अधिकार को की जानकारी देने के लिए